नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। कोठी हड़पने के मामले में गिरफ्तार इंस्पेक्टर राजदीप सिंह को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। कौन कौन था साजिश में शामिल, होगी पूछताछ। महिला कांग्रेस ने महंगी हुई गैस व पेट्रोलियम पदार्थों के विरोध में किया रोष प्रदर्शन। और क्राइम ब्रांच ने पकड़ा नकली पुलिस इंस्पेक्टर, 2 फर्जी गनमैन भी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 37 में कोठी नंबर 340 को दबाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सेक्टर 39 के पूर्व एसएचओ इंस्पेक्टर राजदीप सिंह को आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस यह पूछताछ करेगी कि आखिर इस साजिश में और कौन कौन से लोग शामिल थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित करोड़ों की एक कोठी के मालिक को अगवा करके उसे कब्जाने के आरोप में शामिल शहर के एक नामी पत्रकार समेत 3 लोगों को पुलिस ने जहां गिरफ्तार किया है, तो वहीं बीते शुक्रवार को इस मामले में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब इसमें एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसके सामने आने के बाद चंडीगढ़ पुलिस एक बार फिर से सवालों के कटघरे में आ गई। ये नया चेहरा चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर राजदीप सिंह का है। मामले में अब इंस्पेक्टर राजदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इंस्पेक्टर राजदीप सिंह को शनिवार को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से राजदीप को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। हालांकि पुलिस राजदीप की 5 दिन के पुलिस रिमांड की बात कह रही थी, लेकिन हासिल उसे सिर्फ 2 दिन का पुलिस रिमांड ही हुआ। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान गिरफ्तार किए गए राजदीप सिंह से कई अहम खुलासे हो सकते हैं। राजदीप सिंह से कई अहम जानकारियां हासिल की जाएंगी। इस मामले में राजदीप से पूछताछ में कई खुलासे होने की भी पुलिस को उम्मीद है। बता दें कि इंस्पेक्टर राजदीप सिंह पर यह आरोप लगा है कि सेक्टर 39 थाना परवारी रहते उन्होंने कोठी के मालिक को अगवा करके और उसे कब्जाने के मामले में शामिल लोगों का सहयोग किया था और साजिश रचने वाले सभी आरोपियों में इंस्पेक्टर राजदीप सिंह का अहम रोल देखा जा रहा है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि रिमांड पर लिए गए इंस्पेक्टर राजदीप सिंह से पुलिस क्या अहम खुलासे करवाती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की ओर से सर पर सिलेंडर उठाकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस बढ़े हुए पेट्रोलियम पदार्थों और गैस सिलेंडरों का विरोध कर रही थी। इन महिलाओं का कहना था कि मोदी सरकार ने आम जनता पर इतना बोझ डाल दिया है कि वे 2 जून की रोटी तक सही तरीके से नहीं खा पा रहे। उन्होंने कहा कि अगर महंगाई का यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोग सड़कों पर उतर जाएंगे और चोरी चकारी शुरू हो जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और ये सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब रसोई गैस के दामों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर महंगाई अपने चरम पर है। और इसी को लेकर चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन की तस्वीरें मलोया की हैं, जहां महिलाओं ने सिलेंडर सर पर रखकर केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, महिला कांग्रेस की इन कार्यकर्ताओं ने हाथों में होर्डिंग पकड़े हैं और उसमें केंद्र सरकार के ऊपर सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। वहीं थाली बजाकर प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। लाइट नहीं जला पा रहे, मोमबत्तियां जलाते हैं कि बिजली का बिल कहाँ से देंगे। अब गैस सिलेंडर का दाम इतना कर दिया, कहीं पे पहले 300 रुपये रेट होता था सिलेंडर का और गरीब से गरीब इंसान भी सिलेंडर खरीद लेता था और चूल्हा जलाता था। जो अनपढ़ लेडीज़ है वो भी चूल्हा छोड़ के गैस पे आ गई थी कि चलो चूल्हा जलाने से राहत मिली और हम सिलेंडर पे गैस चूल्हे पे रोटी बनाएंगे। उनका सपना लगता है अधूरा हो गया है, क्योंकि अब सिलेंडर के दाम इतने हो गए, कहाँ देखो 900-1000 रुपये पे चढ़े गए। अब गैस सिलेंडर खरीदे जहां हम अपना रोटी पानी का इंतज़ाम करें, जहां हम बच्चों को पढ़ाएं। जब से मोदी सरकार आई है ना, वो कहते थे कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने गरीबी हटाई है, उन्होंने तो गरीबों को ही हटा दिया है। जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने तो गरीबों का जीना हराम कर दिया। हम तो मोदी सरकार से तंग आ चुके हैं। इस
टाइम हमारे को भूखे मरने का टाइम आ गया बिल्कुल ही। कमरे हमारे मकान तोड़े गए, कहा गया था 800 रुपये में किस्त मिलेगी आपको, जो कि हमारे को 3000 रुपये किराया दे दिया है। हम कहाँ से भरे हैं, ऊपर से हमारा रोजगार भी कुछ चला गया है। अब आप ही बताओ किस्त कहाँ से देंगे हम। हमारे को इस मोदी सरकार ने बिल्कुल मरने के नजर छोड़ दिया, बिल्कुल मरने के। उसमें हमारे बच्चे भूखे मरने का तादाद पे आ चुके हैं इस टाइम। मोदी सरकार ने ऐसा काम कर दिया है, कटोरा लेके भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। जो हमें सिलेंडर दिया गया है वो हमसे नहीं भराया जाता, बिल्कुल ये हमसे बिल्कुल रोटी छीन ली है मोदी ने, तो हमने उसको नहीं भरवा सकते। बिल्कुल ही हमारा काम भी बिल्कुल ही सब कुछ छीन लिया उसने। हम ऐसे किस्त भी कम ज़्यादा भरवा रहे हैं। हमें 800 रुपये बोला था, 3000 रुपये भरवाए जा रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दीपा दुबे का कहना है कि महंगाई को लेकर केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही और महंगाई कम करने की बात कहकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब लगातार महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ा दिए गए हैं, उसके रोष में हम ये प्रदर्शन आज कर रहे हैं। ये चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की तरफ से है। हमारे यहाँ के सचिव हैं नीलिमा शर्मा जी, वो हमारे इंचार्ज भी हैं मलोया के, और उनकी अध्यक्षता में ये काम हो रहा है। उन्होंने ये आयोजन किया है और मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं को किस तरीके से इन लोगों को, हम लोगों को बिल्कुल ख़त्म करने के कगार पे खड़ा कर दिया है। मैं यही अपील पहले भी कर रही थी और आज भी कर रही हूँ कि गवर्नर साहब को भी कहा और एडवाइज़र को भी कहा और नगर निगम पार्षदों को भी हमने ये कहा कि जो हमारे केरोसिन के पंप हैं वो खुलवा दिए जाएं, क्योंकि आज से जो 7 साल पहले हमारे लोग मिट्टी का तेल यूज़ करते थे उससे हम लोगों के परिवार चलते थे, लेकिन आज इन कॉलोनियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बरसाती मेंढक के डड्डुओं की तरह ये निकलते हैं जब इलेक्शन के दिन आएंगे। मैं भाजपा सरकार से और भाजपा के पार्षद से और महिला पार्षद से, महिला सांसद से और महिला के उनके जो अध्यक्ष हैं, मोर्चे की अध्यक्ष हैं, उनसे ये मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि क्या चुनावों में ही आपका इन कॉलोनी वासियों और महिलाओं के साथ संपर्क साधते हो? क्या कभी रिश्तेदारी बनती है? बता दें कि कई जगह कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के विरोध में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे के साथ रसोई गैस में हो रही वृद्धि को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लगातार बढ़ रहे दामों में कमी करने की मांग की जा रही है। और इसके साथ ही इन दामों की वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। आधुनिकता के इस युग की बात करें तो बहुत कुछ बदल गया है। सब कुछ तेजी से बदल रहा है। नहीं बदला तो बस कुम्हारों का वो धंधा। लेकिन अब कुम्हार भी इस धंधे से अलग होना चाहते हैं। उनका कहना है कि अब ना तो लोग मटके खरीदते हैं, ना ही मिट्टी से बने बर्तन और ना ही दिवाली पर जलते हैं मिट्टी के दिए, क्योंकि सभी कुछ चकाचौंध में खत्म हो गया है। ये नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ी कुम्हार का काम करे। वो इस लाइन से उन्हें निकालकर किसी और बिजनेस में डालना चाहते हैं। क्या कहा कुम्हारों ने, आइए सुनते हैं। आधुनिकता के इस युग की बात करें तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। आधुनिकता के इसी मार को झेल रहे कई वर्गों में कुम्हार वर्ग भी शामिल है। बात की जाए तो मलोया की कॉलोनी में करीब 50 से अधिक घर हैं, जहां लोगों का मिट्टी के गमले, दिए, घड़े बनाकर और इन्हें बेचकर ही घर का गुजारा होता है। लेकिन जैसे जैसे चीजें बदलती जा रही हैं और इन चीजों की डिमांड भी कम होती जा रही है। आजकल मार्केट की बात करें तो टेक्नोलॉजी के युग में घड़े की जगह फ्रिज आ गए हैं और मिट्टी के गमलों की जगह अब प्लास्टिक के गमलों या चाइनीज गमलों ने ले ली है, जिस वजह से इन कुम्हारों का काम बिल्कुल खत्म हो गया है। बस आजकल ऐसे ही चलता है, खर्चा इसमें निकलता नहीं है, नुकसान हो जाता है काफ़ी। इसके अंदर बरसात आ जाए तो नुकसान हो जाता है इसमें। मटके वगैरह फ्रिज, मटके वगैरह तो बिकते नहीं होंगे। फ्रिज नहीं, मटके वगैरह तो चलते नहीं, वो फ्रिज का ज़्यादा चल पड़ा अब, कि उससे हमारा काम काफ़ी मतलब कि डाउन हो गया। अब पहले तो अच्छा था, नहीं अब तो काफ़ी मतलब कम हो गया। रोजी रोटी किस तरह से चलती है? रोजी रोटी बस ऐसे क्या करते, और कुछ काम है नहीं हमारे पास। सब ये जो हमारा पुश्तैनी काम है, जो हमारे पिताजी कर रहे थे, जो हमारे दादाजी करते, तो हम कर रहे हैं काम ये। नहीं जी, अब तो नई मटकों की जगह पे फ्रिज आ गई है जी, गमलों की जगह पे प्लास्टिक के गमले चल गए हैं जी। हमारा काम तो बिल्कुल ठप है जी। तो रोजी रोटी कैसे? बस टाइम पास कर रहे हैं जी। रोजी रोटी फिर बच्चों का लालन पालन, बस जी क्या करें, बच्चे बस सरकारी स्कूल में लगा रखे हैं और कामकाज इतना है नहीं जी। बैंक बुंक में जाते हैं, लोन वगैरह देते नहीं है सरकारी बैंक में,
चक्कर ज़्यादा काटने पड़ते हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार? कहना चाहते हैं हमारे काम की डिमांड बढ़नी चाहिए, ये चाइना चुइना का ये प्लास्टिक गमले बंद होने चाहिए, हमारा मिट्टी का माल बिकना चाहिए सर। इन कुम्हारों का कहना है कि ये उनका पुश्तैनी काम है और कई बरसों से उनके दादा परदादा यही काम करते थे, लेकिन अब इस काम से उनकी आमदनी नहीं होती है, जिससे उनके घर का गुजारा बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। क्योंकि पहले गर्मियों के दिन आने से पहले ही कुम्हारों के बनाए बर्तनों और मटकों सहित गमलों की खूब बिक्री हुआ करती थी, लेकिन आज इनकी मांग बेहद कम हो गई है, जिसके चलते उनका कहना है कि वह अब आगे आने वाली पीढ़ी को इस काम को नहीं सिखाना चाहते। चाइनीज़ आइटम ज़्यादा आ गया, प्लास्टिक के गमले आ गए हैं, तो मिट्टी का काम इतना नहीं चल रहा है। तो घर का गुजारा कैसे? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आने वाले टाइम में हम बच्चों को अपना ये काम नहीं सिखाएंगे। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं, हमारा मिट्टी का ये पुराना काम है, ये बंद होता जा रहा है, इसको बंद मत होने दीजिए। ये चाइनीज़ आइटम प्लास्टिक का ये हमारा काम को बहुत चल नहीं रहा है, इसकी वजह से घड़े की जगह फ्रिज आ गए हैं, गमलों की जगह जो मिट्टी के गमले प्लास्टिक का चाइनीज़ आइटम ये सेरेमिक के वगैरह गमले ये आ गए हैं, तो हमारा मिट्टी का आइटम नहीं बिक रहा है। ये काम में बहुत घाटा आएगा, हमारा माल ज़्यादा बिकता नहीं है और चाइनीज़ माल ज़्यादा खरीदते हैं लोग बाग, और कोई फ़ायदा नहीं होता इस माल में। बस गुजारा हो रहा है, बस 2 रोटी अपना हिला, सारे दिन मट्टी में लिबड़ा रहे हो, कोई नहान का ना धोने का कोई सुविधा ना है। तो बच्चे क्या काम करते हैं? बच्चे कर लेगा कोई और काम, मिट्टी का काम मस निकालेंगे हम, मिट्टी का काम नहीं नहीं करेंगे। बेहद दुख के साथ ये बात कहनी होगी कि आधुनिकता ने कई युगों को तो बदल दिया, बल्कि इसके साथ कई लोगों के रोजगार को भी बंद करने के कगार तक पहुंचा दिया। वहीं इस युग के बदलाव को अब कुम्हार भी सह रहे हैं। एक और जहां मिट्टी के बर्तनों व गमलों की मांग कम होने की वजह से कुम्हार वर्ग बेहद परेशान है, वहीं अब उनकी सरकार से मांग है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में वह एक खुशहाल जिंदगी जी सके। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। मोहाली क्राइम ब्रांच की टीम ने एक नकली इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। यही नहीं, उसके साथ घूमने वाले 2 फर्जी गनमैन भी पुलिस ने काबू किए हैं। आपको बता दें कि यह शख्स खुद को स्पेशल ब्रांच का इंस्पेक्टर बताकर लोगों से ठगी करता था। इसी तरह की एक ठगी इसने एक व्यक्ति से की थी और 20 लाख रुपए जमीन दिलाने की एवज में लिए थे, जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में सेक्टर 39 जीरी मंडी के पास इकट्ठे हुए किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिला, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इन लोगों का कहना था कि जब तक किसान बिल वापस नहीं हो जाते, देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए कृषि कानूनों का विरोध लगातार किया जा रहा है। वहीं चंडीगढ़ के नजदीकी गांव मलोया निवासियों ने सेक्टर 39 जीरी मंडी चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों के विरोध में नारेबाजी की और कहा कि सरकार को ये तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए। साथ ही उन्होंने उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ये न समझे कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं सिर्फ वही प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। प्रदर्शनकारी जगदेव सिंह ने कहा कि सरकार इन कानूनों को जबरन किसानों पर थोप रही है। ਅੱਜ ਮਲੋਏ ਦੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਇਹ 80 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਖੜ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਦਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਇਸ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਏ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ बैठे ने काले कानून रद्द करके ही आ रहे। वहीं प्रदर्शनकारी हरवंश सिंह ने बताया कि इन 3 कृषि कानूनों को पहले बिहार में लाया गया था। वहां हालत देख लीजिए आज क्या है। बिहार का किसान पंजाब में अपना धान बेचने के लिए आ रहा है और सरकार के बनाए गए इन कानूनों से सिर्फ किसानों को नुकसान होगा।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਡੱਬਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਠਿਆਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ, ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦਿਲ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆੜੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਕੜ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। तो साड़ी तो हाथ जोड़ के बेनती है, सानू ये चाहिए ही नहीं है। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों और जवानों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं और लगातार केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही हैं। मैं सर ये चाहती हूँ मोदी जी ने भी अपने काले कानून रद्द करें और किसानों को उनके पूरे हक दें, और जो वो नहीं देंगे तो अपा इत्थे ही खड़े और दिल्ली बैठे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਣੇ ਉਸਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ? सारा ही गलत है जी, चिट्टा तो कुछ भी नहीं पूछ जाते हैं क्या काला चिट्टा तो दसो, कुछ नहीं दस सकते। ਇਹ ਇੰਨੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੜੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਹਮ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਬਣਦੇ ਨੇ। बहरहाल अब देखना यह होगा कि 3 महीने से ज्यादा वक्त कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए किसानों और आम लोगों को हो गया है, लेकिन इस संबंध में केंद्र सरकार आने वाले दिनों में क्या कदम उठाती है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया पंचकुला के MDC सेक्टर 4 डिस्पेंसरी में और अन्य कई स्वास्थ्य केंद्रों में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने वहां लग रहे कोविड वैक्सीनेशन का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि हरियाणा के हर एक नागरिक को कोविड की वैक्सीन लगे। देखिए, भारतवर्ष में प्रतिदिन 20 लाख से ऊपर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं होगा कि जब भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक तरफ होगा और सारी दुनिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक तरफ होगा। हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने समय रहते ही लॉकडाउन किया और भारत को इस महामारी से बचाया, और उसके बाद 2 वैक्सीन नहीं बल्कि और भी कई वैक्सीन्स का आविष्कार हमारे पाइपलाइन में है। और यहाँ पर भी पंचकुला ज़िले में भी जो है 28,000 से ऊपर लोगों को ये कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, और अभी 15 तारीख को एक और बड़ा प्रोग्राम पंचकुला ज़िले में 5,000 लोगों को एक दिन के अंदर ही वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम होगा। मैं हाथ जोड़कर सभी से ये अपील करता हूं कि वो कोरोना की इस वैक्सीन को लगवाने के लिए आगे आए और भारत की भूमि से इस कोरोना की महामारी का सफाया करने में मदद करें। यही मेरी हाथ जोड़कर अपील है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक महिला से ट्रैक्टर खिंचवाने के बाद आरोपों से घिरे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को महिला आयोग की ओर से एक नोटिस भेजा गया है। इसकी जानकारी प्रीति भारद्वाज दलाल ने पत्रकारों को दी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अपोजिशन लीडर श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी को आयोग ने, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने एक नोटिस दिया है। कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च 2021 के दिन उन्होंने हरियाणा विधानसभा के बाहर एक सुनियोजित रूप में, दुर्नियोजित सोच के साथ और अशोभनीय ढंग से जिस प्रकार से महिला विधायकों द्वारा
और पुरुषों द्वारा एक रस्सी से ट्रैक्टर खिंचवाया और जिस ट्रैक्टर पर वो खुद विराजमान रहे और जिस प्रकार से उनके हाव भाव रहे वो बहुत ही अशोभनीय था। रीज़न समय, स्थान, जगह, सोच महिलाओं को हर रूप से अपमान करने की रही। और चाहे वो हरियाणा विधानसभा में स्पीकर या फिर सरकार या सभी का एक सोच रही हो कि महिलाओं को किस प्रकार से, महिला विधायकों को एक दिन के लिए स्पीकर के पद पर इतने महत्वपूर्ण बजट सेशन में एक दिन के लिए कार्रवाई करने के लिए उनको सम्मानित करें। लोकतंत्र की परिभाषा रहती है कि डेमोक्रेसी इज़ टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और यहाँ पर एक दिन के लिए सरकार की ये सोच रही कि एवरीथिंग हैज़ टू बी फॉर द वुमेन, ऑफ द वुमेन एंड बाय द वुमेन, और उसको उन्होंने ध्वस्त किया, वो सफल रहे। सुबह के समय बहुत सी योजनाएं, अवार्ड दिए गए, पूरे प्रदेश भर की महिलाओं को, बच्चियों को प्रोत्साहन दिया गया। महिला हेल्पलाइन सरकार द्वारा चालू की गई। बहुत सी क्रचेस की घोषणाएं की गई। बहुत सारे मेमोरेंडम्स ऑफ एसोसिएशन बच्चों और महिलाओं से संबंधित साइन किए गए। सभी कुछ पर पानी फेरकर उन्होंने सोचा भी नहीं कि वो क्या कृत्य करने जा रहे हैं, किन कानूनों का उल्लंघन करने जा रहे हैं। एक पितृ सत्तात्मक सोच के साथ, पैट्रियार्कल सोच के साथ, ये एक बहुत ही नकारात्मक कानून का उल्लंघन उन्होंने किया, जिसके तहत हरियाणा राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए वी हैव रिटन एंड वी हैव टेकन अ सू मोटो एंड रिटन टू हिम व्हाई एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट हिम अंडर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पीनल कोड as well as Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013 within 3 days. और अब कोरोना अपडेट। कोरोना बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। आज ट्राई सिटी में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहे, ना ही हम कोविड गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। यही वजह है कि ट्राई सिटी में शनिवार को 338 नए कोरोना पेशेंट आ गए और 4 लोगों की मौत भी हो गई। चंडीगढ़ में 144 नए पेशेंट आए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पंचकुला में 69 और मोहाली में 125 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जबकि मोहाली में 3 लोगों की मौत हो गई है। मोहाली में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 400 का आंकड़ा पार करते हुए 401 पहुंच गई है। वहीं ट्राई सिटी में अब कोरोना से 908 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपसे वही निवेदन कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और मास्क पहन कर रखें, वरना आप भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 38% तक पहुंच गई है। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि बूंदाबांदी होगी और तापमान कुछ और बढ़ेगा, लेकिन रात के तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना जताई गई है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और जानकारियों और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शांडा को ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।